चलो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। कल की क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? थोड़ा सा बेसिक्स जाने थे, ठीक है। विज्ञान पढ़ा रहे थे ना, तो विज्ञान में हमने बताया था कितना ब्रांच होता है विज्ञान का? 3 ब्रांच होता है ना विज्ञान का, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक, तो हमने कौन सी पढ़ रहे थे? जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। तो जीव विज्ञान पता है कि जीवों के बारे में कहा अध्ययन करेंगे तो क्या होगा हमारा? जीव विज्ञान। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक चीज को ध्यान दो, जब जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हो, किसके बारे में पढ़ते हो? सजीवों के बारे में। किसके बारे में? सजीवों के बारे में, यानी कि जिस जीव में जान होगा, ठीक, तो उसको किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम लोग को देखो, उतना तो आप लोग को क्लियर हो गया था ना। आज हम लोग एक चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखिएगा, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं ना। जीव विज्ञान का परिभाषा आप लोग को आता ही है, ठीक है। अगर कोई पूछता है जीव विज्ञान का जनक बताइए, तो क्या होता है? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, यानी कि पिता कौन है? जीव विज्ञान का फादर, यानी कि उसको कौन उत्पत्ति किया, कौन खोज किया था, किसने किया था? अरस्तु। हाँ लिख लो, फादर ऑफ बायोलॉजी लिखो। हाँ 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 लिखो, लिखो फादर ऑफ, पहले वो पहले लिखो फादर ऑफ बायोलॉजी लिख लो, अरस्तु। अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, बायोलॉजी का फादर कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। अरे हिंदी में अरस्तु नहीं लिखे यहाँ पर, इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा आपको आता ही अच्छे तरह से। जीव विज्ञान का भी क्लियर हो गया। ARISTOTLE, एरिस्टोटल। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ इन्होंने किया था। ठीक है, हो गया ना, इरेज कर दे। तो अब देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी बातें हुई थी। आज हम लोग क्या करेंगे? एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम कौन सी? कोशिका। अब देखो ये क्या होता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है तुम्हारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब देखो, जब मान लो सेल, सेल बताया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, सी से होता है, CEWL, सेल। ठीक है, हाउस सेल नहीं, सेल मतलब बेचना होता है, CWL, सेल बोलेगा। अरे जो इंग्लिश का वर्ड होता है ना, लिखते कुछ और है बोलते कुछ और, इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया करो, बार बार बोला जाता है। तो अब देखो, जो तुम्हारा कोशिका यानी कि सेल होता क्या है? मान लो कि हम सजीवों के बारे में पढ़ लें, क्योंकि जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में, जीवों के बारे में। ठीक है, तो अब मान लो जो सजीव शरीर है, यानी कि हमारी जो शरीर है, या कुत्ते का शरीर है, या प्लांट का शरीर है, अरे पेड़ होता है तो उसका भी एक शरीर है ना, पेड़ का, तो वो किससे मिलकर बना, उसी के बारे में पढ़ लें। वो किससे मिलके बने, यानी कि हम बने तो किस चीज से मिलके बने हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पहले एकदम एक छोटी सी इकाई, यानी कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बायोलॉजी का बेसिक से स्टार्ट करें कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम बने तो इतने बड़े कैसे बने। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें? जीव विज्ञान में। हम लोग का टॉपिक कौन सी है? कोशिका। तो एक चीज समझो, जो कोशिका होती क्या है। ठीक है, अगर मान लो बिल्डिंग देखे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, जब बिल्डिंग बनाने का जब आता है, तो पहले क्या होता है, वहाँ पर एरिया देखा जाता है कि हाँ इतने एरिया में हमको बिल्डिंग बनाना है। अब दूसरी बात, वहाँ पर खुदाई स्टार्ट होती है, इसको धीरे धीरे मटेरियल आता है, सब कुछ इकट्ठा होता है, इसको धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है। बनते बनते एक फ्लोर बनता है, इसके बाद सेकेंड फ्लोर, इसका फोर्थ फ्लोर, कमरा बनता है ना, कुल बनते बनते एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखने लगती है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ बनना, तो देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, और कुछ वहाँ पर पता नहीं कुछ बन रहा है। लेकिन जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 1 साल बाद जाते हो, वहाँ पर देखते हो तो एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, तो देखने में अच्छा लगता है, और दिखता है कि नहीं बिल्डिंग है। ठीक, कोई इस तरह धागा ले इस तरह घेर दिया जाए कि बिल्डिंग है, तो मानोगे इसको बिल्डिंग है? नहीं, 1 साल बाद जाकर देखा तो पता चलेगा बहुत आलीशान बिल्डिंग है, तो उसे बिल्डिंग बोलोगे। ठीक, तो इसी तरह जो तुम्हारा सेल होता है, यानी कि हमारी बॉडी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है?
सेल यानी कि कोशिका से मिलके बनी होती है। ठीक, तो हमें जब बनती है तो हमें नहीं पता चलता है, जब धीरे धीरे बनते 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 अब इतना हमारे बड़ी शरीर दिख रही है ना, तो हम दिख रहा है कि हाँ हम आए, अब हम आए। जैसे कि मान लो कि लड्डू बनाते हो, लड्डू बनाते हो ना, तो उसका बुनिया पहले छाना जाता है, छाना जाता है ना, इसका बाद लड्डू बनाया जाता है। जब बुनिया को छान के रखोगे तो एक एक दाना को मान लो रख रहे हो तो तनी समय लगेगा ना, अरे लड्डू बनाना है, हम बोल दे कि जो छानते हो बुनिया उसको एक एक वहां से दाना लेके एक जगह रख के तब लड्डू बनाओ, तो जब एक एक लोगे तो समय लगेगा। हाँ, समय लगने के बाद जब उसको बनाओगे तो एक आकार दिखेगा, उसमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तुम्हें एक बड़ा सा दिखेगा ना। तो उसी तरह तुम्हारा शरीर बनाओ, किससे मिलके? कोशिकाओं से मिलके। कोशिकाओं से मिलके तुम्हारी क्या होती है? शरीर की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत? ऐसी हुई है, जब इसके अंदर और पढ़ेंगे ना तो हमको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी कैसे मिलके बना है। एक चीज को ध्यान दो, जो कोशिका होता है, ठीक है, ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अंदर चलते हैं। इसका धीरे जब कुछ चैप्टर को पढ़ने लगोगे ना तो फीलिंग आने लगेगा कि यहाँ कैसे क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोशिका है ना, तो कोशिका के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, यानी कि सिर्फ कोशिका का, मान लो अगर तुमको दवाई चाहिए तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। अगर तुमको कुछ मसाला चाहिए सब्जी में डालने, कहाँ जाओगे? दुकान पर जाओगे, किराना की दुकान पर जाओगे। यानी कि उसका नाम है ना किराना, तो किराना का मतलब कि बस किराना का सामान मिलेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो सिर्फ दवाई देगा ही ना कि किराना का सामान देगा, नहीं देगा। यानी कि जिस शॉप का नाम है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करोगे। तो अब मान लो अगर कोशिका के बारे में पढ़ना होगा हमें, कोशिका के बारे में किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? साइटोलॉजी के अंतर्गत। किसके? साइटोलॉजी। किसके अंतर्गत पढ़ोगे? साइटोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि कोशिका विज्ञान। किसका अंतर्गत? कोशिका। अगर हमको पढ़ना होगा कौन सी के बारे में? कोशिका के बारे में, तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का अंतर्गत क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो किसके स्टडी करना चाहते हैं? किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो कौन किसके अंतर्गत करेंगे? साइटोलॉजी। यानी कि तुम कोशिका के बारे में पढ़ लो तो कोई क्या आएगा तो कहेगा देखो साइटोलॉजी का बच्चा है। कैसा बच्चा है? साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। अब वो जो पढ़ा लिखा होगा समझ जाएगा कि हाँ ये कोशिका के बारे में पढ़ रहा है। जैसे कि तुम हो, बोला जाता है ना कि ये देखो स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब जानते हो कि पढ़ने वाला बच्चा है। कोई बोलता है देखो ये आवारा है, तो घूमने वाला लड़का है। अब तुमको थोड़ी ना कोई देखा बोलेगा ये आवारा लड़का है, बैग लेके जा तो थोड़ी ना बोलेगा आवारा लड़का है, बोलेगा पढ़ने वाला लड़का है। तो पढ़ने वाला लड़का का मतलब तुम पढ़ रहे हो, आवारा का मतलब तुम घूम रहे हो, काम कर रहे हो, काम करने वाला लड़का यानी कि तुम काम कर रहे हो, यानी कि उस नाम से तुम्हारा जो कार्य करो उसको बताया जा रहा है। तो इसी तरह जो तुम्हारा कोशिका होता है, जब उसके बाद पढ़ो तो कहेगा कि देखो साइटोलॉजी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? साइटोलॉजी। ठीक, क्लास 11 में पढ़ो, क्लास 6 में पढ़ रहे हो, तो बोला था क्लास 6 में पढ़ता है, तो 6वें का बुक पढ़ोगे ना, ध्यान देना। ठीक है, तो कौन सी पढ़ते हैं? किसके अंतर्गत हो? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। और देखो जो साइटोलॉजी होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक होता है साइटो, एक होता है लॉजी। एक होता है साइटो, एक होता है कौन सी? लॉजी। साइटो मतलब जानते हो क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल, यानी कि कोशिका। अरे उसी का नाम है पर पड़ेगा भाई। अब बोला किराना का दुकान, तो किराने का सामान न मिलेगा, तो उसके नाम से उसका नाम रख दिया, उसके नाम से नाम रख दिए, कोई दिक्कत? लॉजी मतलब होता है पढ़ना। कौन सी पढ़ना? पढ़ना, यानी कि अध्ययन करना। कौन सी करना हो? अध्ययन करना। यानी कि अगर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या बोल देंगे? साइटोलॉजी। का मतलब है, कोई पूछेगा अच्छा ठीक है साइटोलॉजी के स्टूडेंट हो तो साइटोलॉजी मतलब होता क्या, तो बोल देना साइटो मतलब कोशिका, लॉजी मतलब पढ़ना। यानी कि हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो तो देख लो इसको। जो तो इतना क्लियर होगा तो कोई दिक्कत ना होगा तुम लोग का। तो एक चीज को ध्यान दो, कोशिका यानी कि जीव विज्ञान के जनक जान ही गए हो, एक नीचे लिख लो छोटा सा में, लिखना कोशिका विज्ञान के जनक। किसके बारे में लिखना? कोशिका विज्ञान के जनक। यानी कि कोशिका का भी जनक होगा ना कोई हो, कौन है? जो पहले लिखो अरस्तु, वही है। कौन है वो? अरस्तु। अरे सॉरी, यहाँ पर देखो
जो कोशिका विज्ञान के जनक है कौन है? रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक, फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलो फादर मीन्स पिता, रॉबर्ट हुक, हुक लिख लेना हो, हु का मंत्र बनाओ, हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे, रॉबर्ट हुक, HWK, रॉबर्ट हुक लिख लो इंग्लिश में भी, क्या दिक्कत है? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत ना, हल्का सा इंट्रोडक्शन था हम लोग का इस चैप्टर में, फादर कौन है, मदर कौन है। ठीक है, हो गया यह। तो अब देखो मान लो कोशिका के बारे में पढ़ लो, तो कोशिका होता क्या, पहले इसको अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, कोशिका होता क्या, तो इसका परिभाषा लिख लेते हो। जो कोशिका होता है, मान लो इस आकार का मान लो कोशिका हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? कोशिका हो गया। ठीक, इस कोशिका को ध्यान दो, जैसे कि तुम खाना खा ले रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो अपने में, किसी से मतलब नहीं है, उसी तरह अगर एक कोशिका को उठा लोगे तो अभी अपने में क्या है? पूर्ण है। अपने में क्या है? पूर्ण, यानी कि अपना खाना पीना नहाना धोना उसका मस्त है, किसी पर डिपेंडेड नहीं है, अपना अपने में, अपना अपने में, कोई दिक्कत? तो इसको क्या लिखते हैं? परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, किसका परिभाषा? कोशिका का। तो परिभाषा ध्यान देना, हमने क्या बताया है कि कोशिका अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण तो लिखेंगे। और दूसरी चीज, जो हमारा शरीर है, कौन सी है? शरीर, शरीर का सबसे छोटी इकाई होगा, अरे जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है उसे कोशिका बोले, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे? कोशिका को ही ना बोलेंगे। यानी कि बिल्डिंग बनी मान लो ईंटों से मिलकर बनी है, तो सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ईंटी बोलेंगे, ईंटे बोलोगे ना, और कुछ तो बोलोगे ना। तो चलो ध्यान दो, इसका लिखना, सजीव शरीर की, पहला सजीव शरीर की, सजीव शरीर की, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, इकाई कोशिका होती है। कोई भी शरीर लो, चाहे प्लांट ले लो, पौधा भी तुम्हारा देखो जिंदा रहता है ना, तो वो भी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, तो उसका भी छोटी इकाई क्या होगा? कोशिका ही होगा। तुम्हारा भी छोटी इकाई क्या होगा? कोशिका ही होगा। बिल्ली का बोल दे कि सबसे छोटी इकाई, तो कोशिका ही बताओगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, और सेकेंड लिखना, हमने बताया कि जो एक कोशिका है वो अपने में क्या है? पूरे, तो लिखना सजीव। पॉइंट याद करो, सही रहेगा। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक का है इकाई है। ठीक है, तो ये तुमको पॉइंट है, बोल सकते हो सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, और सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ठीक, हाँ वो दोनों ना लिखोगे। अब बोलेगा मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, तो क्या बोलोगे? कोशिका। आज जो कोशिका ये बनाए हैं हम, क्या है तुम्हारा? कोशिका है। तो जो ये कोशिका है अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ठीक है, अपने आप में क्या है? पूर्ण है। अच्छा चलो ठीक है, पूर्ण हमने बोल दिया, तो अब एक चीज हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि हमारे जो शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई है। तो मान लो एक कोशिका ले लेते हैं अपना, क्या ले लेते हैं? कोशिका, कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान देना, हमने क्या ले लिया? कोशिका ले लिया, एक कोशिका ले लिया, क्या ले लिया? यानी कि हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि कैसा हमारा शरीर बना है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है यहाँ पर देखो। अब देखो मान लो कोशिका ले लिया, कोशिका के बाद क्या बनता है तुम्हारा? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज क्या होता है बता रहे अभी, क्या बनता है तुम्हारा? युग्मनज बनता है। जो युग्मनज होता है, ध्यान देना,
जैसे मुर्गी का अंडा देखे हो, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो, उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोशिका, यानी कि एक सेल से बना है। कितने सेल से बना है? एक सेल से बना है। कोई दिक्कत? मुर्गी कितने सेलों से बनी है? मुर्गी, तुम कितने सेलों से मिलके बने हो? एक से मिलके बने हो। अनंत, कितने? अनंत कोशिकाओं से मिलके क्या बने हो? तुम बने हो। मुर्गी भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके मुर्गी बनी है, लेकिन जो उसका अंडा होता है, कौन कोशिका होता है? एक कोशिका होता है। जब अंडा को फोड़ोगे तो पूरा बाहर, अंडा देखे हो अंडा, तो अंडा का बाहरी लेयर होता है ना, उसके अंदर सारा मटेरियल होता है। तो एक कोशिका है। कैसा कोशिका है? मतलब एक ईंट ले लो, इस घर का एक ईंट ले लोगे, एक कोशिका हो गया। जब कई ईंट लगा देते, देखो बंद आकृति बन रहा है, तो इसको बोल दिए रूम, बोल दिए क्या बोल दिए? रूम, कमरा बोल दिए ना। इस कमरे का छोटी इकाई कौन सी है? एक ईंटा है, एक ईंटा है ना। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो जो युग्मनज होता है, युग्मनज देखो कैसे बनता है, ध्यान देना। अब देखो जो कोशिका होता है, तो जब हम क्या करते हैं, अब देखो जो मेल होता है और कौन सा होता है तुम्हारा? फीमेल होता है। क्या होता है? मेल और ही फीमेल। तो एक तुम्हारा कौन सा होता है? फीमेल से मिलता है एक कोशिका, एक कौन से मिलता है? मेल से मिलता है। अरे देखियो ना, फॉर्मेशन बताया गया था यहाँ पर। देखो अगर मान लो एक्स मिलता है मेल से, सॉरी एक्स तो मिलेगा नहीं, चलो ठीक है एक्स ले लेते हैं। आप फीमेल से भी क्या ले लेते हैं? एक्स ले, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो, हाई हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। हाई क्या हो गया हमारा? फीमेल हो गई। इसको इगुमेनस को पहले समझ लो। मेल के पास एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई। फीमेल के पास क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। ठीक है, अगर देखो मेल से और फीमेल से अगर यहाँ से एक्स निकलता है और यहाँ से भी क्या निकलता है? एक्स का, किसका फॉर्मेशन होता है? गर्ल का। किसका फॉर्म होता है? गर्ल का। अगर यहाँ से वाई निकलता है, यहाँ से एक्स निकलता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक्स और वाई। तो एक्स वाई का क्या बनता है? वाई बनता है, BOY, यानी कि लड़का बनेगा। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान दो, यह भी जो तुम्हारा एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है, यह भी एक मान लो कि एक कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका। मान लो एक फीमेल से कोशिका ले लिए, एक फीमेल से कोशिका ले लिए, एक मेल से कोशिका ले लिए। ठीक, मान लो फीमेल, मेल से एक्स कोशिका ले लिए, ठीक है, आप फीमेल से भी एक्स कोशिका ले लिए, तो कौन सी बन जाएगा? गर्ल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गर्ल। अगर वही, अगर मेल से वाई कोशिका ले लेते हो, आप फीमेल से एक्स कोशिका ले तो कौन सी बन जाएगा? वाई। तो अब देखो अगर एक्स वाई है या एक्स एक्स है, इस जब मैच करेगा तो कौन सी बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। यानी कि एक मानव शरीर था, उस मानव शरीर से हमने एक मेल से दे दिया, एक फीमेल से दे दिया। ठीक है, तो एक एक कोशिका हमने डोनेट किया, तो जब ये मिलेगा एक जगह तो क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब युग्मनज बन के एक अंडा बन जाएगा। कितना बनेगा? एक अंडा। ये दो को अलग अलग अंडा थे, मिलके क्या बन गए? एक। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है नंदन। अब यहाँ से बन गया ना, देखो अब यहाँ से बनने के बाद बनता है आगे उत्तक बनता है। कौन सी बनता है? उत्तक। उत्तक जैसे कि यही देख रहे हो ऊपर का लेयर है, इसी को उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। यानी कि धीरे 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 कोशिका का बनने लगता है डिवीजन। मान लो एक कोशिका होकर डिवाइड करके क्या बना ली? दो कोशिका। क्या बना लिए? दो। उसको चीर के और बन गया, उसको चीर के और बन गया। ठीक, यानी कि डिवीजन ऑफ सेल हो गया। डिवीजन ऑफ क्या हो गया? सेल। यानी कि यहाँ से दो मिलके क्या बन गया? एक। अब एक मिलके, यानी कि एक कोशिका थी, भाई मान लो दो कोशिका थी, यहाँ पर मिलके क्या बन गया? एक। अब ये डिवाइड होके कितने में बनाएगी? दो। कितने बनाएंगे? दो। फिर ये डिवाइड होकर कितने बनाएंगे? चार। फिर वो डिवाइड करके कितने में? 8। इसी तरह संख्या का होगा बढ़ता चला जाएगा। तो कौन सी बन जाएगा? उत्तक। क्या बन जाएगा? उत्तक। अब उत्तक के बाद देखो जब बहुत सारे उत्तक बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? बहुत सारे तुम्हारे उत्तक, तो अब बनता है तुम्हारा अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। अंग जानते हो, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये सब बनता है ना। हार्ट हो गया, हृदय हो गया, ठीक, पेट हो गया, सब अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। ठीक, अब छोटे छोटा क्या बन जाएगा? अंग। अभी ये अंग बनने के बाद बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। यानी कि कहाँ हमको लीवर रखना है, कहाँ हमको हार्ट रखना है, कहाँ नाक रहेगा, कहाँ आँख रहेगा, इस सिस्टमेटिक ढंग से होगा।
अगर सिस्टमेटिक ढंग से पूरा हो गया तब तुम्हारी बॉडी बनती है। क्या बनती है? बॉडी, यानी कि तुम्हारा शरीर दिखता है। अगर हम बने हैं, क्या बने हैं? अगर हम बने हैं, ठीक, तो पहले क्या हुआ? फादर से एक हमारा कोशिका है, एक मदर से कोशिका है, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? युग्मनज। अगर हाई होगा तब जानते हो क्या बनेगा? ये होगा तो क्या बनेगा? ठीक है। अब मान लो कोई एक हम बन गए, यहाँ से लड़का या लड़की कोई बन गया, अब बन गया ना एक सेल, अब वो डिवाइड हो, क्या होगा? डिवाइड, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इससे डिवीजन हुआ। डिवीजन होते होते क्या बन गया? उत्तक। क्या बन गया? उत्तक। ठीक। अब उत्तक बनने के बाद देखिए हो, उत्तक बनने के बाद धीरे धीरे क्या बन गया? अंग बन गया। अच्छा देखियो, कहीं बूंद बूंद पानी गिर रहा है, बूंद बूंद, एक एक बूंद गिरते 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 हल्का सा मतलब हल्का सा इकट्ठा हुआ। अब उससे गिरते गिरते देखते हिमालय से बूंद बूंद पानी गिरता है। तुम्हारे देखते हो कितनी नदियां हैं, हिमालय से बूंद बूंद पानी गिरता है। अब इससे मान लो गिर रहा है तुम्हारा, तो धीरे धीरे देखो एक कोई नदी बन गई ना, पहाड़ से पानी आया, एक 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 रास्ते से आ रहा है, फिर वहां से बहुत सारे रास्ते में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरह तुम्हारा उत्तक बना, उत्तक से क्या बन गया? एक अंग हमारा शरीर का बन गया। ठीक। अंग बनने के बाद उसको एक सिस्टमेटिक ढंग, किसी का आंख थोड़ी ना यहाँ नीचे है, या किसी का पैर ऊपर है, नहीं है, एक सिस्टमेटिक ढंग से है। इसका जब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है, इसका तुम्हारा बॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? नोट करो यहाँ तक। चलो तो इतना राइट कर लियो तुम लोग, पूरा हो गया ना? तो अब देखो कहाँ पर नहीं, उसको नहीं बनाना है, डिवीजन बताया ना। अब चलो देखो यहाँ पर एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, समझ लो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसके बाद अगले क्लास में। ठीक है। अब देखो हमने कहा पहले पहले क्या देखा था? कोशिका देखा था। तो कोशिका के पढ़ने को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना साइटोप्लाज्म, लॉजी। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका, लॉजी मतलब क्या होता है? उसके बारे में अध्ययन करना। काम खत्म। अब एक चीज बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, अब फादर ऑफ सेल यानी कि कोशिका कौन है? रॉबर्ट हुक। काम खत्म हो गया था, इतना कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने कुछ कोशिका का पढ़ा था परिभाषा। सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। जीवों के शरीर की संरचना मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ये अकेले में क्या होता है? पूर्ण होता है, और हमारी पूरी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। काम खत्म। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर आप लोग को कि जो हमारा शरीर ये बन के दिख रहा है तुम्हें, या तुम्हारा शरीर दिख रहा है, कैसे बना? बना तो बना कैसे? एक चीज उससे पहले हमने समझा मेल और फीमेल वाला, कि कौन कब लड़का बनता है, कब लड़की बनती है। ठीक है। तो एक चीज और बता दे, बोलता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स डिटरमाइन कौन करता है? ठीक, कि मेल बनेगा कि बॉय बनेगा कि लड़का। या पूछ देता है कभी कभी को हमारा क्वेश्चन कि मेल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? एक्स वाई होना चाहिए कि या एक्स एक्स होना चाहिए? तो क्या होता है? एक्स वाई बॉय का होता है, एक्स एक्स का होता है गर्ल का होता है। कोई दिक्कत? ये हमारा मेल का होता है, ये हमारे पास फीमेल का होता है। ठीक, इसके आगे और पढ़ेंगे, बस हल्का सा नॉलेज रखना। ठीक है। इसका बाद हमने देखा जो कोशिका थी, एक मेल से ले लिए कोशिका, एक फीमेल से कोशिका ले लिए। ठीक, उन दोनों का फ्यूज करा दे, तो फ्यूजन को क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। उस युग्मनज को 2-3 मतलब टूटने लगा, क्या लगने लगा? टूटने। 2 मिलके एक बना, 2 कोशिका मिलकर क्या बना? एक को क्या बोलते हैं? युग्मनज। उस युग्मनज जब टूटने लगा तो कौन सी बन गया? उत्तक। और जब उसको तोड़े तो क्या बन गया? मतलब उत्तक बना ना, तो उत्तक कई सारे उत्तक बन गए, बहुत सारे उत्तक बने। तो कोई उत्तक कुछ मिलके कुछ और बना दिया, कोई कुछ और बना दिया, कुछ कोई मतलब यहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ कोई कुछ और करेगा, कुछ और बनेगा, तुम कुछ और बनेगे। सबका तो थोड़ी ना कि सबका एक ही जॉब करोगे, सब अलग अलग जॉब करोगे, लेकिन पढ़ रहे हो एक ही जगह ना, एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हो, लेकिन बनना है सबको अलग अलग चीज। ठीक है। इसी तरह उत्तक बना, ग्रुपिंग हुआ, कोई ग्रुप कुछ और का बना लिया, कोई कुछ और का ग्रुप बना लिया। ठीक, इसका क्या बना? अंग बना, जैसे आँख, कान, नाक, हार्ट, लिवर, कुल। इसका उसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर बॉडी में हमारा सेट हो जाता है, कौन सी बन जाती है? बॉडी, जो हमें दिखती है। ठीक, छोटा बच्चा होता है तो पहले इसी तरह डिवीजन होता है, इसका बाद छोटी सी एक बॉडी दिखती है, छोटा सा शरीर सा होता है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तुम जैसा हो जाता है। कोई दिक्कत? आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं, जिसको रिवीजन कर लेना। अब कल की क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है।